एक्चुअली स्टूडेंट के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि कितना मस्ती और कितना पढ़ाई, इन चीज़ों के बीच में जब बैलेंस रहेगा ना, तब शायद एक अच्छा स्टूडेंट आगे निकल के अपने गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर मस्ती की ज़्यादा हो गई या थोड़ी सी मात्रा पढ़ाई की ज़्यादा हो गई तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अच्छा सर, तो मतलब मस्ती करना भी जरूरी है, राइट? बहुत ज़रूरी है, और स्टूडेंट लाइफ ही एक ऐसी होती है जहाँ पे आप मस्ती खुल करके कर सकते हो, जी तो सकते मतलब हो। आपने बहुत मस्ती बहुत की, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब शैतान हम था भी मैं। अगर मस्ती करेंगे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन जब मैंने काम किया तो फिर सीरियस होकर काम भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उर्वशी भंडारी और आज हमारे बीच इस पॉडकास्ट में AKS यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर बालकृष्ण मिश्रा उर्फ बाला सर के बारे में हम जानेंगे। और अगर मैं इनके अचीवमेंट्स की बात करूँ तो इन्होंने 14 साल देश के अलग अलग शहरों में जाकर थिएटर किया है। और अगर मैं इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करती हूँ तो इन्होंने MP स्कूल ऑफ ड्रामा, मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इवन इन्होंने नेट क्लियर किया है। इसके साथ साथ इन्हें इस फील्ड में 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। तो सर आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ आज? फैंटास्टिक। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने मेंटर के साथ पॉडकास्ट करूंगी। होता है कई बार, आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। एग्जैक्टली। ऐसा मैंने बोला कि आप मेरे बड़े भैया भी हैं, तो मतलब आप क्या चाहेंगे आपकी छोटी बहन के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि लाइफ जो है वो ज़िंदगी एक स्ट्रगल है। उसको आप किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक प्ले का एक डायलॉग है कि मैच्योरिटी तो जीवन के अनुभव से आती है। तो कई बार एक 45 साल का आदमी भी उतना मैच्योर नहीं हो पाता जितना 20 साल का आदमी हो जाता है। तो एज अ छोटी बहन होने के नाते मैं यही गाइड करूँगा कि मैच्योर बनो, एज तो अपने आप बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, इट्स माई प्लेजर। सर, अगर अब जो हम लोग का पॉडकास्ट है हम राउंड वाइज कर रहे हैं, तो पहले राउंड में मैं आपसे 5 वर्ड्स पूछूंगी, ओके? उसमें आपको एक वर्ड में 2 लाइन बोलना है, अपने आप को डिफाइन करना है। आप बोल सकते हैं उससे ज़्यादा भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर शॉर्ट में हम लोग चलें तो सिर्फ 2 लाइन, ओके? सर, आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है? पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, हाउ कैन? क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ के सबसे डार्क फेज़ में था, उस समय मुझे किसी ने बाहर निकाला तो वो स्पिरिचुअलिटी ही थी। क्योंकि एक होता है कि हर इंसान के साथ एक फेज़ ऐसा आता है कि जब वो डार्क साइड में चला जाता है। मेरे पिताजी का डेथ हुआ था और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, अपने आप को मैंने खो दिया था बिल्कुल। तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, उसके बाद विपस्सना गया। तो मेडिटेशन से मुझे वो एनर्जी प्राप्त हुई जो पापा के जाने के पहले मेरे पास थी। सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सेकेंड वन इज लव। आपकी लाइफ में प्यार का क्या मतलब है? मेरे लिए प्यार का मतलब, मैंने प्यार को जिया है एक्चुअली में। सर, नेक्स्ट वन, हार। हार, मैंने कभी हार को देखा ही नहीं, क्योंकि हार का मतलब मेरे लिए हमेशा रहा है एक और मौका। मेरा 3rd अटेम्प्ट में नेट निकला था और पहला अटेम्प्ट जब छूटा था तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि 0.64% से मेरा नेट छूटा था। तो वो एक टीस मन में रह जाती है कि यार इतने कम मार्जिन से तो नहीं, हारना है तो फिर अच्छे से हारो, लेकिन इतने कम मार्जिन से। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और मौका देते हैं। तो हार का मतलब मेरे लिए ज़िंदगी में हमेशा मौका ही रहा है। तो आपने उसको मोटिव बना लिया कि हमेशा से, हाँ। और अगर जीत की बात करें तो सर? एक्चुअली जीत की वैल्यू ही हार से है। अगर आपको सब कुछ जीत मिलती रहे तो शायद आपको हार की वैल्यू नहीं पता चलेगी, और जीत की वैल्यू भी आप खोते जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हारना ज़रूरी है, तब जाके आपको जीत का जो चीयर होता है ना, वो समझ में आएगा। और सर, नेक्स्ट वन, इट वाज आवर 4th। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपकी क्या है? एक्सपीरियंस मतलब ये सीखना। मैं आज 14 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए, और मैं लगातार जब मैं स्कूल लाइफ में था तब से ही सीख रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्डअप होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, अपने से बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, उनका एक्सपीरियंस लेना। क्योंकि
वो जब कोई आदमी अपनी बात को बता रहा होता है ना, तो वो उस मोमेंट को जी रहा होता है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेने में बहुत मज़ा आता है। दैट्स रियली ग्रेट सर। और सर अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें अपनी, तो आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ अभी तो। दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट को जब तक हो सके मैक्सिमाइज सीखना चाहिए हमेशा लाइफ में। मैं खुद अभी यहाँ पे एज अ टीचर भले हूँ, पर मैं अभी सीख रहा हूँ। जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं जब देखता हूँ तो मैं अपने बचपने में चला जाता, अच्छा मैं भी कभी ऐसा गया हूँ किसी टीचर के पास सीखने के लिए, और फिर मैं उस मोमेंट को रिक्रिएट करता हूँ और फिर उससे क्या ले सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसी गुड थिंग होती है जिसको आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसको आप चोरी नहीं बोलेंगे, ये आपकी गुड थिंग्स में आएगा। Yes, sir. तो सर ये राउंड ओवर करते हैं, हम हमारे सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। इसमें जैसे कि आपने मुझे स्पिरिचुअलिटी समझाया, लव के बारे में समझाया, हार जीत समझाई, आपकी स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आपने मुझे उसमें समझाई, और लास्ट में आपके स्टूडेंट लाइफ। तो अगर सर इन सब को अगर मैं मैश करके बोलूँ तो आपके लिए इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए हमेशा से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ही रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत बदमाश था। एक्चुअली मैं जब हम स्कूल जाते हैं तो होता है ना कि एक बैक बेंचर टाइप का टैग लग जाता है आपके पीछे, तो वो एक लगा हुआ था। लेकिन मैं मस्ती करता था हमेशा से, और आज भी मतलब जब मेरे पुराने टीचर मुझे मिलते हैं, नवोदय के मेरे टीचर, अभी मुझे फेसबुक में बात होती है जब भी हमारी, तो वो मेरी मस्ती को ही मतलब इन्जॉयमेंट करते हैं और वो रिकॉल करते हैं चीज़ों को। क्योंकि अगर मैं एक अच्छा बच्चा होता और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम कर रहा होता तो शायद मुझे वो याद नहीं रखते। याद रखने का पीछे कई बार निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा सर, तो मतलब मस्ती करना भी ज़रूरी है, राइट? बहुत ज़रूरी है, और स्टूडेंट लाइफ ही एक ऐसी होती है जहाँ पे आप मस्ती खुल करके कर सकते हो, जी तो सकते मतलब हो। आपने बहुत मस्ती बहुत की, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब शैतान हम था भी मैं। अगर मस्ती करेंगे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन जब मैंने काम किया तो फिर सीरियस होकर काम भी किया। एग्जैक्टली। तो सर एक्चुअली स्टूडेंट के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि कितना मस्ती और कितना पढ़ाई, इन चीज़ों के बीच में जब बैलेंस रहेगा ना, तब शायद एक अच्छा स्टूडेंट आगे निकल के अपने गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर मस्ती की ज़्यादा हो गई या थोड़ी सी मात्रा पढ़ाई की ज़्यादा हो गई, तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। आई एग्री विथ यू सर। सर एक और चीज़ थी कि आप इतनी 14 साल से, आपने बताया कि आप 14 साल से इस फील्ड में, तो आपको इस फील्ड में आके कैसा लगा? आप काफ़ी लोग से मिले, तो आपने उनसे क्या क्या सीखा जो आप सबको मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली होता है क्या है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं ना, आपको उतनी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे थिएटर, ड्रामा, नाटक, ये सारी चीज़ें बहुत बैन तरीके से देखी जाती हैं। तो जब मैं घर से जाया भी करता था करने के लिए, तो 4-5 वाक्य मेरे पिताजी या माताजी कह के ही भेजते थे कि जा रहे हो, कुछ क्या इसमें कुछ रखा नहीं है, ये है वो है, खूब सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ इसी सब्जेक्ट में, कि बिकॉज मैं बचपन से ही था कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हों, उनके साथ एक चीज़ ये होती है कि वो अदर चीज़ों, अदर स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ स्टडी में ही फोकस करके आगे बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो शायद सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर आज इंडिया में नहीं होते, डॉक्टर इंजीनियर होते, हो शायद आज हम उनका नाम नहीं जान रहे होते, क्योंकि इंडिया में कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। तो पढ़ाई में मैं उतना नहीं था, और शायद उसी से भागने के लिए, उससे दूर भागने के लिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये भी बता दूँ कि थिएटर ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर मैंने क्या किसी ने भी की है तो थिएटर में आने के बाद करनी पड़ती है। क्योंकि आप अगर BA इन हिस्ट्री करोगे तो आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आप बैचलर इन साइंस करेंगे तो आपको सिर्फ साइंस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थिएटर फील्ड में ऐसा है कि आपको ग्रीक से लेकर के, रोमन से लेकर के, एलिजाबेथन काल से लेकर के इंडिया की हिस्ट्री तक सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट निकलता है। बहुत हार्ड लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं था चीज़ें सिर्फ मंच पे नहीं होती हैं। जो मंच पे होती हैं वो बहुत एक ग्लिम्स 1% होता है, बाकी जो 99% होता है वो तो मंच के पीछे होता है। तो मेरे घर में कभी मुझे इसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। हाँ, लेकिन जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो एक हर बच्चे का एक सपना होता है कि उसकी माँ बाप, एक तो कभी कोई बच्चा चाहता नहीं कि उसके माँ बाप कभी रोएं, और अगर आँखों में आंसू आ भी जाए तो वो खुशी का हो। तो
जब मैं नेट क्वालिफाई किया और पापा जी को मैंने अपने कॉल किया तो वो शायद थिएटर टर्म या नेट क्वालिफाई कुछ नहीं जानते हैं, वो उस मतलब क्लास से बिलोंग करते हैं और मुझे इसे बताने में कोई संकोच नहीं है और वो भी नहीं है कि मतलब मैं लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं जानते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे बेटे ने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उनकी आंखों में आंसू थे और पूछ रहे थे कि अब आगे क्या करेगा। It's a proud moment for तो you. मतलब वो आंसू भी मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि दवाई का काम कर गया, मोटिवेशन का काम कर गया। तो वहाँ से मतलब, और उसके पहले मैं थिएटर लगभग हाफ ऑफ इंडिया पूरा घूम चुका था बिकॉज ऑफ द थिएटर। तो मम्मा ये तो जानती थी कि हाँ ये पैसे नहीं लेता है घर में, चलो ठीक है काम कर रहा है, करने दो, क्योंकि जब तक आप घर वालों से पैसे नहीं मांगते तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब अपने पैशन के लिए पैसे मांगना शुरू करते तब शायद वो थोड़ा सा करते हैं कि नहीं ये अब बंद करो, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है एक सिक्योर नौकरी पकड़ ले, एक सिक्योर जॉब पकड़ ले और 9 to 5 वाला जो उसका पैकेज है वो चलता रहे, वो खुश रहे। वो हमसे पैसे नहीं चाहते, वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी चाहते हैं जो शायद इस फील्ड में बहुत कम है। क्योंकि बहुत या तो बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल पे चले जाते हो या फिर वहीं पे रुक हाँ, क्योंकि आपको इसमें लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेरे जो गुरु रहे हैं रंगमंच में, वो आज अगर आगे आ रहे हैं, मनोज मिश्रा जी हमारे गुरु जी थे, वो आज बीएनए में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्राफ्ट के। तो मतलब उन्होंने भी अपने आप को आगे बढ़ाया। उनसे मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है कि एक टीचर कभी रुकता नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप आज के कंपटीशन लाइफ में मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया अपने बारे में कि आप पढ़ाई से और ये सारी चीज़ें आपके साथ जो कुछ भी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ाई करना भी? क्योंकि पढ़ाई करना ठीक है उतना ज़रूरी है, पर सर अगर किसी को अपना पैशन ही फॉलो करना है तो वो फिर कैसे? अच्छा, आप क्योंकि आपने बताया कि एक और चीज़ थी सर कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और आप आप अपने पैशन के लिए पैसे नहीं मांग रहे हो घर में, तब तक उनको अच्छा लग रहा है। पर आप पैसे मांगोगे तो सीधा वो बोल देंगे नहीं हम नहीं देंगे, तुम सीधा पढ़ाई पे लग जाओ। तो ऐसा क्यों सर? इसको कहाँ सुधार चाहिए यहाँ पे? दोनों की बराबर गलती होती है। अगर बच्चा ये अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस दे दे कि हम पढ़ाई और ये दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो जो आदमी शुरू करता है हॉबी से ही शुरू करता है। हॉबी कब प्रोफेशन में बदल जाए ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो एज अ हॉबी ही था थिएटर, लेकिन मैंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया और जब प्रोफेशन बन गया तो माता पिता ने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन BCA था। BCA के बाद मैंने जस्ट MPhD किया, MPhD के बाद मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट में आ गया। तो जब मेरे माता पिता को लगा, एक टाइम आता है कि वो आपकी मेहनत देखते हैं, लगातार आप काम करते हैं, तो उनको जब लगेगा कि हाँ अब ये बच्चा इसी लाइन में ही जाएगा, तो अपने आप सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा अपने माता पिता को। और ऐसा अगर गर्ल्स की तरफ देखा जाए तो सर, क्योंकि गर्ल्स में ठीक है कर रही है, हॉबी है, जैसे आपने बताया कि एज अ हॉबी देखते रहे, लेकिन अगर वो प्रेशर करेगी अपनी फैमिली में कि मुझे इसे प्रोफेशन बनाना है, तो क्या सपोर्ट नहीं करते? बहुत रेयरली होता है कि सपोर्ट करते। हाँ, ये दिक्कत है थोड़ा सा। तो इसके लिए मैं उन पेरेंट्स से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की सुने एटलीस्ट कि वो चाहते क्या हैं। तो आपको लगता है सर कि मतलब करना चाहिए? अगर वो समझेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ओके सर, तो हमारा लास्ट राउंड स्टार्ट करते, इस राउंड को एंड करते। इसमें हम आपकी फेवरेट चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहले तो मैं सर सॉन्ग से स्टार्ट करूँगी, आपका फेवरेट सॉन्ग, और सर 2 लाइन उस पर प्लीज़। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम।
ह्यूज क्लैप फॉर यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने ये गाना सुना के, मतलब मूड फ्रेश कर दिया और मेरा मन तो था कि मैं सुनती ही रहूं। एक्चुअली ये एक और कोइंसिडेंट है कि मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का फेवरेट ओह सॉन्ग है। दैट्स रियली ग्रेट सर, मतलब कितना अच्छा लगता है कि दोनों का सेम हो। तो जब कभी साथ में होते तो साथ में ही गाते हैं हाँ, मूड चिल करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा सर जान के। योर फेवरेट मूवी, मतलब जैसे सर इसमें आपका ट्विस्ट है, ये फेवरेट मूवी है आपकी और आप उससे खुद को रिलेट करते हैं, खुद को भी रिलेट करना है कि आपकी लाइफ से या फिर आपके हॉबी पैशन से कुछ ना कुछ रिलेट करता है वो मूवी। दो एक्चुअली में मेरी फेवरेट मूवी हैं, बिकॉज मैंने सिनेमा को सिर्फ देखा नहीं है, सिनेमा को पढ़ा भी है। एग्जैक्टली। तो पाथेर पांचाली एक सत्यजीत रे की बहुत पुरानी फिल्म है 1957 की, वो मेरे दिल को बहुत टच करती है, क्योंकि मुझे वो जो अप्पू है ना, वो कहीं कहीं वो जो मेरा बचपन छोटू जो है, वो बचपना छोटू का, वो मुझे अप्पू में दिखता है। और दूसरी जो फिल्म एक आई थी राजकुमार हिरानी की 3 इडियट, उससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, 3 इडियट से काफ़ी कुछ रिलेट करते हैं, काफ़ी लोग इवन रिलेट करते हैं अपने आप को। तो मतलब आपका फेवरेट अप्पू एक पाथेर पांचाली और एक 3 इडियट। दैट्स ग्रेट सर। योर फेवरेट बुक, अगर बुक की बात की जाए तो? बुक्स बहुत सारी मेरी फेवरेट हैं, बट लेकिन जो मेरे एक आइडल हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है चार्ली चैपलिन की आत्मकथा। मैं उसको 5 से 6 बार पढ़ चुका हूँ और मैं अपने साथ हमेशा उसको लेके ट्रैवल करता हूँ। तो मेरी वो फेवरेट बुक है चार्ली चैपलिन की आत्मकथा, बायोग्राफी ऑफ चार्ली चैपलिन। क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि एक 5 साल का बच्चा जब पहली बार स्टेज पे अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए जाता है और वहाँ से एक सुपरस्टार, अपने ज़माने के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं चार्ली चैपलिन, वहाँ तक बनने की जो जर्नी है वो बहुत कठिन रहती है। हर इंसान सक्सेसफुल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा समय लग जाता है कई बार कि भावनाएं उसकी तरफ झुक जाती हैं। एंड योर फेवरेट कलर सर? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। और सर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा पर्सनल है, पर फेवरेट स्टूडेंट मैं हूँ या फिर? नहीं, मेरा फेवरेट स्टूडेंट विशाल कर्ण है, विशाल कर्ण। जहाँ मैं पहले जॉब करता था वहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको मारा, डांटा, चिल्लाया, लेकिन जो बोला ना उसने वो किया। और आज की डेट में वो दबंग एक चैनल है, उसमें वो लीड सीरियल में लीड रोल कर रहा है। तो वो एज अ टीचर मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये बच्चा जिसको मैंने डांट के बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया, और आज भी जब वो मिलता है तो उसी आदर, उसी लहजे के साथ मिलता है। तो एज अ टीचर मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर एक लास्ट मैसेज आप जो सबको देना चाहेंगे? खुश रहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में खुश रहना, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपको देख करके 4 लोग और हंसेंगे। बस इतना ही। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, ये मेरे मेंटर, मेरे बड़े भैया सब है, और आई नो आपको बहुत मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट देखते हुए। हमारे AKS रेडियो 90.4 को सब्सक्राइब करें।